नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, ओनली एमसीक्यू सीरीज के अंतर्गत हम लोग वैसे प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, ठीक है, और इसके पूछे जाने के चांस भी बने रहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस सीरीज के अंतर्गत हम लोग जितने भी प्रश्न करेंगे ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे आपके परीक्षा की दृष्टि से। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को। और यह इस सीरीज का अब पहला वीडियो है, ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला किस स्थान पर स्थित है। ऑप्शन है जमशेदपुर, भिलाई, दिल्ली और पुणे। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा जमशेदपुर। आइए इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। देखिए, राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला जो है नेशनल मेट्रोलॉजिकल लेबोरेटरी, इसकी स्थापना जमशेदपुर जो झारखंड में है यहाँ पर हुई है। और यह भारत के धातु विज्ञान और सामग्री विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के लिए प्रमुख संस्थान है। इसका उद्देश्य धातु उद्योग की चुनौतियों का समाधान करना और अनुसंधान कार्य को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अति चालकता की प्रतिरोधकता कितनी होती है। आपके ऑप्शन है 1, -1, 0 और 0, दोनों एक ही है। तो फ्रेंड्स, इसका अति चालकता का प्रतिरोधकता जो है इसका मान होता है 0, ठीक है। आइए इसके बारे में और कुछ देख लेते हैं। देखिए, अति चालकता एक ऐसी अवस्था है जिसमें कुछ विशेष पदार्थों में विद्युत प्रतिरोधकता शून्य हो जाती है और यह अवस्था तब प्राप्त होती है जब पदार्थ को अत्यधिक निम्न तापमान तक ठंडा किया जाता है। इसका उपयोग ऊर्जा बचाने और उच्च गति वाले उपकरणों में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूज का प्रतिरोध और गलनांक कैसा होना चाहिए। अधिक अधिक, अधिक कम, कम कम, कम अधिक। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा सी, यानी कम कम, ठीक है। आइए इसके बारे में कुछ और जानते हैं। जैसे विद्युत सर्किट में फ्यूज का उपयोग किया जाता है, इसके सुरक्षा के लिए किया जाता है। इसका प्रतिरोध और गलनांक दोनों कम होने चाहिए ताकि अधिक करंट बहने पर यह जल्दी पिघल जाए और उपकरण को नुकसान से बचा सके। अगला क्वेश्चन है कि परम शून्य ताप का मान क्या है। -273 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, -200 डिग्री सेल्सियस। तो फ्रेंड्स, परम शून्य ताप का मान -273 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि ये इसका सही आंसर होगा। इसके बारे में और कुछ जानते हैं। परम शून्य ताप यानी एब्सोल्यूट जीरो वह तापमान है जिस पर पदार्थ के अणुओं की गति पूरी तरह से रुक जाती है और इसे -273 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन के रूप में भी मापा जाता है। यह भौतिकी और थर्मोडायनेमिक्स में अत्यंत महत्वपूर्ण है, ठीक है। उसके बाद है आपका क्वेश्चन, वायुमंडलीय दबाव में अचानक गिरावट किसे दर्शाती है। तो आपके ऑप्शन है वर्षा, तूफान, ओलावृष्टि और बर्फबारी। तो फ्रेंड्स, यह तूफान को दर्शाती है। इसका आंसर बी होगा, ठीक है। देखिए, वायुमंडलीय दबाव में अचानक गिरावट आमतौर पर तूफान या चक्रवात के आने का संकेत देती है। यह दबाव बदलाव मौसम विज्ञान में महत्वपूर्ण संकेतक है और इसके आधार पर मौसम की भविष्यवाणी की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि की इकाई क्या होती है। तो ध्वनि की इकाई आपके ऑप्शन है हर्ट्ज, डेसिबल, न्यूटन और वोल्ट। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर बी होगा, यानी ध्वनि की इकाई डेसिबल होता है, ठीक है। इसके बारे में कुछ और पॉइंट जान लेते हैं। जैसे ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए डेसिबल का इकाई का प्रयोग किया जाता है और यह एक लघुगणकीय पैमाना है और सामान्य बातचीत का स्तर 60 से 70 डेसिबल के बीच होता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है। तो सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह फ्रेंड्स बुध है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। बुध के बाद शुक्र है, शुक्र के बाद पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद मंगल है, उसके बाद बृहस्पति है, बृहस्पति के बाद शनि है, फिर अरुण, फिर वरुण, फिर अरुण, ठीक है। चलिए इसके बारे में कुछ और जानते हैं। बुध ग्रह सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। यह अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर सबसे तेज गति से घूमता है और इसका औसत तापमान उच्च रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यशोधरा नाटक के लेखक कौन है। आपके ऑप्शन है हरिवंश राय बच्चन, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर बी होगा, मैथिली शरण गुप्त। आइए इसके बारे में कुछ और जानते हैं। यशोधरा जो है मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध काव्य नाटक है और इसमें गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा के जीवन के संघर्ष और त्याग का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, रिएक्टर स्केल का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है।
तापमान, वायुदाब, भूकंप की तीव्रता या जल स्तर। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा सी यानी भूकंप की तीव्रता। इसी को मापने के लिए रिक्टर स्केल का उपयोग किया जाता है। कुछ और पॉइंट जानते हैं। रिक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। यह माप भूकंप के दौरान उत्पन्न ऊर्जा की मात्रा को दर्शाता है। इसकी सीमा 1 से 10 तक होती है। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के खंडहर कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। तो विजयनगर साम्राज्य के खंडहर फ्रेंड्स कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक में हम्पी एक जगह है, वहीं पर विजयनगर साम्राज्य खंडहर उपस्थित है। आपको मालूम हो कि 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी। ठीक है, इसके बारे में कुछ और पॉइंट जान लीजिए। विजयनगर साम्राज्य के खंडहर कर्नाटक के हम्पी में स्थित है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है और यह साम्राज्य अपने सांस्कृतिक और स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉनिटर किस प्रकार का डिवाइस है? इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज। तो फ्रेंड्स मॉनिटर जो है आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर द्वारा संसाधित डेटा को स्क्रीन पर प्रदर्शित करता है। यह टेक्स्ट, इमेज और वीडियो को प्रदर्शित करने के लिए उपयोग किया जाता है। आधुनिक मॉनिटर एलईडी और एलसीडी तकनीक पर आधारित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, रडार किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत प्रतिरोध, विद्युत चुम्बकीय तरंगे, परमाणु ऊर्जा, गुरुत्वाकर्षण बल। तो फ्रेंड्स जो रडार होता है वह विद्युत चुम्बकीय तरंगों के सिद्धांत पर कार्य करता है। रडार जो होता है इसका पूर्ण रूप रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग है और यह विद्युत चुम्बकीय तरंगों का उपयोग कर वस्तुओं की दूरी, गति और दिशा का पता लगाने में सहायक है। इसका उपयोग हवाई यातायात नियंत्रण, मौसम पूर्वानुमान और सुरक्षा में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टेकोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? आपके ऑप्शन है इंजन की चाल, तापमान, वायुदाब और गहराई। तो फ्रेंड्स इसका जो उपयोग है वह इंजन की चाल को मापने के लिए किया जाता है, यानी ए इसका सही उत्तर है। और इसके बारे में कुछ और जान लीजिए। जैसे टेकोमीटर एक ऐसा उपकरण है जो इंजन की गति यानी आरपीएम, रिवोल्यूशंस पर मिनट को मापता है और यह मुख्यतः ऑटोमोबाइल, विमान और औद्योगिक मशीनों में उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो देखिए आप देख सकते हैं ऑप्शन है ठोस, तरल, गैस, निर्वात। तो फ्रेंड्स इसका आंसर ठोस होगा। ध्वनि की गति सबसे अधिक ठोस में होती है। ध्वनि की गति ठोस में सबसे अधिक होती है क्योंकि इसमें अणुओं का जो घनत्व होता है सबसे अधिक होता है। तरल में यह गति मध्यम होती है और गैस में सबसे कम। निर्वात में ध्वनि का संचरण संभव नहीं है क्योंकि वहाँ कोई माध्यम नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लेता है? आपके ऑप्शन है 5 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट और 10 मिनट। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा सी यानी 8 मिनट। ऐसे तो 8 मिनट 20 सेकेंड होता है, टोटल समय लेता है। ठीक है, 8 मिनट 20 सेकेंड। यहाँ कुछ और देखते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचने में लगभग 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लेता है और यह दूरी 149.6 मिलियन किलोमीटर है, जिसे खगोलीय इकाई एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। लगभग 15 करोड़ किलोमीटर आप कह सकते हैं। हेमावती किसकी सहायक नदी है? आपके ऑप्शन है कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, तापी। तो हेमावती फ्रेंड्स कावेरी नदी की सहायक नदी है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ए होगा। हेमावती नदी कावेरी नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है और यह नदी मुख्यतः कर्नाटक राज्य में बहती है और सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजनाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, भूकंप के दौरान ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या होता है? भूकंप के दौरान ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या होता है? आपके ऑप्शन है ज्वालामुखी, चट्टानों का विस्थापन, उसके बाद पृथ्वी की प्लेटों की गति, वायुदाब। तो फ्रेंड्स इसका आंसर सी होगा, यानी पृथ्वी के प्लेटों की गति। देखिए भूकंप मुख्यतः पृथ्वी के प्लेटों की गति के कारण उत्पन्न होता है। जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं या अलग होती हैं तो संचित ऊर्जा अचानक मुक्त हो जाती है, जिससे भूकंप आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइट में कितने बिट्स होते हैं? आपके ऑप्शन है 4, 8, 12, 16। तो ये तो आपको मालूम ही होना चाहिए कि बाइट में 8 बिट्स होते हैं। इसका आंसर बी होगा। ठीक है, देखिए एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। बाइट कंप्यूटर की मेमोरी और स्टोरेज के माप की सबसे छोटी इकाई है। इसका उपयोग डेटा को मापने के लिए किया जाता है।
जैसे 1 किलोबाइट बराबर 1024 बाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है परम शून्य ताप पर क्या होता है। पदार्थ का आयतन शून्य हो जाता है, अणुओं की गति रुक जाती है, विद्युत प्रवाह अधिक होता है, तापमान बढ़ता है। तो फ्रेंड्स परम शून्य ताप पर अणुओं की गति रुक जाती है, यानी इसका आंसर क्या होगा, 20 का करेक्ट आंसर होगा। परम शून्य ताप यानी -273 डिग्री सेल्सियस पर पदार्थ के अणुओं की गति पूरी तरह से रुक जाती है और इस स्थिति में ऊर्जा का न्यूनतम स्तर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धातु में विद्युत चालकता का मुख्य कारण क्या है। भारी आयन, अणु, कोवलेंट बंध, मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो फ्रेंड्स इसका आंसर डी होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, धातु में विद्युत चालकता का मुख्य कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन है। धातु में विद्युत चालकता का मुक्त इलेक्ट्रॉनों का कारण होता है ये इलेक्ट्रॉन धातु के अणुओं के बीच स्वतंत्र रूप से गति कर सकते हैं, जिससे विद्युत प्रवाह संचालित होता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।